Afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Okay. आवाज क्लियर है ना बेटा? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we do हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन, है ना? हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर 4 हीट के। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना? आप लोग देख कर आए होंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना? यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर में और क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको सिमिलरिटीज भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं, ठीक है? तो सिमिलरिटीज में क्या क्या हो जाएगा बताएं, कुछ देखा है तो? क्या सिमिलरिटीज है दोनों में? क्या सिमिलरिटीज है? एनीवन? राशि, वर्षा, निमेश? Yes, ma'am. हाँ बेटा बताइए, क्या है दोनों में, क्या सिमिलरिटीज है? अन्वेषा, आंसर फाइंड आउट किए कि नहीं किए? चलिए देखिए सिमिलरिटीज क्या क्या हैं। देखिए दोनों में, है ना, क्या है, चाहे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो, पहले मैं सिमिलरिटीज की बात कर रही हूँ, ठीक है? सिमिलरिटीज में चाहे वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो या क्लिनिकल थर्मोमीटर हो, दोनों में क्या होती है? देखिए क्या है, दोनों में बोथ हैव लॉन्ग नेरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। चाहे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो चाहे लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो, दोनों में जो उसकी आउटर बॉडी होती है वो ग्लास की बनी हुई होती है ना? कैसी होती है आउटर बॉडी? लॉन्ग होती है, नेरो होती है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है? ये सिमिलरिटी हो गई। और दूसरी सिमिलरिटी क्या है? द बल्ब ऑफ द बोथ थर्मोमीटर हैव मर्करी। चाहे क्लिनिकल थर्मोमीटर हो चाहे लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो, दोनों में क्या है? मर्करी होती है ना? जो कि हमको टेम्परेचर बताती है, जो कि मूव करती है और हमको टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ना? तो दीज आर द सिमिलरिटीज। ओके, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. चलिए अब डिफरेंसेस की बात करते हैं। चाहे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो या लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना? किसी ने फाइंड आउट किया हो तो बताएं बेटा। किसी ने आंसर फाइंड आउट किया है? वंशिका, आंसर फाइंड आउट किया बेटा? नहीं, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए डिफरेंस की हम बात करें, चाहे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो या लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो, तो इसका पहला डिफरेंस है कि दोनों में ही द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, मैंने आपको बताया था जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर की, दैट इज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, है ना? क्या फैलाई है? ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज होती है वो हमको कितना टेम्परेचर बता सकता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर बताता है, एनीवन, किसी को याद हो तो बताइए। Ma'am, हाँ, ma'am, both chemicals and laboratory thermometers have long, narrow, uniform glass tips. वो
तो हो गया, ये सिमिलरिटीज में हमने पढ़ लिया। अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस, और जब लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हमने पढ़ा था इसकी रेंज होती है बेटा -10 से 10 डिग्री सेल्सियस। Then the temperature range of clinical thermometers is formed. है ना, ओके, ये एक डिफरेंस हो गया, है ना। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है 35 टू 42 डिग्री तक, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हमको माइनस से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताता है। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा है बेटा, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज जो करते हैं टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज सिर्फ ह्यूमन बीइंग के टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। हाउएवर जो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका यूज क्या करते हैं, कैन नॉट बी यूज टू मीजर टेम्परेचर ऑफ, जो हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर है cannot be used to measure the temperature of human body. Ma'am, the least count of both the temperature Okay, differ. ठीक है, समझ रहे ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. हो गया ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसका यूज हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। जो अपना थर्ड है, Yes, ma'am. ओके, देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग ma'am. है ना, उसमें देखिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें वहाँ पर क्या होता है, एक किंक होता है ना, जहाँ पर बल्ब होता है वहाँ पर एक बेंडिंग होती है, दैट इज नोन एज किंक। उसकी वजह से जो मरकरी का लेवल है वो नीचे नहीं गिरता है ना। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें वो किंक नहीं होता, जिसकी वजह से जब हम इसको सपोज अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, वाटर का हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो जब थर्मामीटर उस वाटर में है तभी हम उसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे ही हम उस थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाएगा, मरकरी का जो लेवल है वो गिरने लगता है। ठीक है, दैट इज द अदर डिफरेंस। ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। अब बेटा हमारा जो फोर्थ डिफरेंस है दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी फिल्ड, है ना। वही सेम जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें एक फील्ड होती है जिसको हम फील्ड बोलते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में वो नहीं होती। ठीक है, Ma'am, unlike clinical thermometer that can be tilted, laboratory thermometer is kept upright while reading the temperature values. ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें आपको कह रहा है ये, इसमें आपको एग्जांपल देने हैं। ठीक है, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, Yes, तो इसमें क्या करेंगे आप, Iron. 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर, दोनों के आपको एग्जांपल मैम जैसे मेटल्स, है ना। जैसे Ma'am, कि aluminium or iron. यस, मैम कंडक्टर्स का, कंडक्टर्स का एग्जांपल देंगे तो उसमें आप दे सकते मैम हैं मेटल्स, मैम मेटल्स। मेटल्स, देखिए मेटल्स, आप बेसिकली हम जानते हैं कि ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ, हाँ बोलिए। Ma'am, aluminium and iron. हाँ ठीक है, एल्युमिनियम आयरन हम दे सकते हैं, यहाँ पर आप स्टील भी दे सकते हो, है ना। एल्युमिनियम है, आयरन है ना। ओके, बात समझ में आ रही है। जो स्पून वगैरह होते हैं घर में, है ना, जो बेसिन हम यूज करते हैं वो हमारे स्टील के बने हुए होते हैं, है ना। सिल्वर है, गोल्ड है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, दीज आर कंडक्टर, ये हीट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। कोई भी आप Yes, ma'am. एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, कोई भी। तो Yes, ma'am. अब इंसुलेटर में तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैम जैसे, मैम वुड प्लास्टिक, मैम जैसे पेपर, मैम रबर, मैम पेपर मैम रबर, वुड प्लास्टिक, हाँ वेरी गुड, है ना। इंसुलेटर है, पेपर है, रबर है, मैम रबर, रबर है, Wood or plastic. वुड है, प्लास्टिक प्लास्टिक, है ना। दीज आर इंसुलेटर्स। ये हमारे सारे कैसे हैं, इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर मीन्स विच डज नॉट कंडक्ट हीट, मैम, जो हीट मैम और ग्लास, इलेक्ट्रिसिटी को, ग्लास भी बेटा, हाँ ग्लास भी हम कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंसुलेटर। ओके, yes हाँ मैम, जी,
ठीक है। थर्मोकोल, थर्मोकोल जानते हैं ना, वो भी आपका इंसुलेटर है, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स का है ना। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो ए है, पहला क्वेश्चन नंबर ए है आपका, इसमें कह रहा है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय, किससे पता चलती है? Ma'am, temperature. Ma'am, temperature. Ma'am, temperature. वेरी गुड। कोई भी चीज, मैम टेम्परेचर। वेरी गुड, कोई भी चीज कितनी गर्म है ना, ये हमें पता चलेगी उसके टेम्परेचर से, क्योंकि हम हॉटनेस की बात कर रहे हैं। तो ये टेम्परेचर, पहले वाले का आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। तो दूसरा है आपका बी, है ना, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दी, Ma'am, laboratory. Ma'am, laboratory. रॉन्ग बेटा, ध्यान से मैम सुनिए। केमिकल। यस, वेरी गुड। जो बॉइलिंग वाटर है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, और heat. एक मिनट, Question answers. पहले ध्यान से सुनिए, है ना, आवाज मत करिए। जो टेम्परेचर ऑफ Chapter बॉइलिंग 4, वाटर है heat science. कैन नॉट बी Class 7. कौन बोल रहा है ये? फिर आप का बोलाओ। Ma'am, बेटा बीच में डिस्टर्ब मत करिए, अदरवाइज मैं म्यूट कर दूंगी। फिर म्यूट कर दूंगी, फिर आपको क्वेश्चन आंसर में मजा नहीं आएगा। इस तरह में आप भी बोल रहे हैं, मैं भी समझा रही हूँ, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी टॉक मत करिए क्लास में, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हम करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब आपका सी है, दैट इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, Ma'am, Celsius. Ma'am, Celsius. Ma'am, Celsius. इसका हो जाएगा सेल्सियस। Celsius. यस मैम। Yes, ma'am. डी है आपका, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, रेडिएशन। Ma'am, radiation. Ma'am, radiation. वेरी गुड। हमने पढ़ा था जो सन से जो यूवी रेज आती है वो किस प्रोसेस से आती है? द प्रोसेस इज रेडिएशन। तो Ma'am, radiation. एंड रेडिएशन रिक्वायर्ड नो मीडियम, रेडिएशन जब होता है तो उसे किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका हो जाएगा आंसर रेडिएशन। Yes. अब क्वेश्चन नंबर डी है आपका, ए कोल्ड, सपोज दैट ए कोल्ड स्टील स्पून है इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। हमारे पास एक स्टील का स्पून है, उसको हमने मिल्क में, हॉट मिल्क में डिप किया। मैम कंडक्शन। Ma'am, conduction. Ma'am, conduction. Conduction. समझ मैम लीजिए, कंडक्शन। वेरी गुड, सही है आंसर। इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी प्रोसेस क्या होगी? दैट इज कंडक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्शन किन में होता है? सॉलिड्स में, पता है ना, कंडक्शन किसमें होता है? सॉलिड्स में। तो हमारा जो स्टील स्पून है वो कैसा है? सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या होगा? कंडक्शन। Conduction. हाँ, यस। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा, क्लॉज ऑफ, Ma'am, dark. Ma'am, dark. Ma'am, dark. Ma'am, dark. वेरी गुड, वेरी गुड। क्लॉथ ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट, है ना, बेटर, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा लगा आपने आंसर फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर Yes, 4 ma'am. इसी तरह से अच्छा लगा जब आप लोगों की तरफ से भी आंसर मिले। मैच करना है, देखिए मैचिंग है ना। पहला आपको दिया गया है एक तरफ, दैट इज लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, Ma'am, night. Ma'am, night. Ma'am, night. Ma'am, night. वेरी गुड, नाइट होगा इसका आंसर है। इसको डी से मैच कर लीजिए, है ना। जो लैंड ब्रीज है वो कब चलती है? लैंड ब्रीज यानी ठंडी हवाएं, लैंड से जो ठंडी हवाएं चलेंगी, तो दिन के समय तो सन रहता है, इसका रीजन भी समझते चलिए। दिन के समय सन होता है तो ब्रीज, ब्रीज मतलब ठंडी हवाएं, कूल एयर, कूल एयर कब चलती है? लैंड से रात के समय, है ना। तो इसको डी से मैच करेंगे। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग मैम डे। इसको सी से मैच कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुन लीजिए पहले, डार्क कलर्ड क्लॉथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, यानी वेरी गुड, इसको बी से मैच करेंगे। और लाइट कलर्ड क्लॉथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग
वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसको ए से मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर्स कीप्स अस वार्म, है ना। क्या होता है ठंड के दिनों में, क्या करते हैं, ठंड के दिनों में हम एक दो स्वेटर पहनते हैं ना, एक स्वेटर, फिर उसके बाद दूसरा भी डाल लेते हैं, एक इनर होता है, फिर स्वेटर होता है। इससे क्या होता है, उनके बीच जो है एयर, उनके बीच जो गैप होता है उसमें क्या होता है, एयर फिल हो जाती है। और वो एयर कैसी है, दैट इज पुअर कंडक्टर, वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देती और हमें गर्म रखती है, ठीक है। देन वेयरिंग ड्रेस वार्म डिक्रीज, ओके। तो आपको बात समझ में आ गई होगी हम क्यों नहीं पहनते। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका आंसर होगा एयर गेट्स ट्रैप, एयर, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, एयर गेट्स ट्रैप इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर। जितने, सपोज हमने इनर डाला, इनर के ऊपर स्वेटर डाला तो दो हो गए, दोनों के बीच में क्या है, जो गैप है वहां पर एयर ट्रैप हो जाएगी। एयर क्या है, वो कंडक्टर है जो कि क्या करती है, हीट लॉस नहीं होने देती, कहां से, हमारी बॉडी से, है ना। और क्या करता है, Ma'am, हम बता। और हमें वार्म रखता है, ओके। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, Yes, ma'am. लुक एट फिगर, देखिए फिगर बना हुआ है एक इसमें, है ना। उस फिगर में आपको क्या करना है, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कहां पर कंडक्शन हो रहा है और कहां पर कन्वेक्शन हो रहा है और कहां पर रेडिएशन हो रहा है, ये आपको उसमें फिगर में मेंशन करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है सॉलिड के केस में कंडक्शन होता है, जो आपका यूटेंसिल है, जो आपका यूटेंसिल है वहां पर क्या होगा, कंडक्शन। उस यूटेंसिल में, यूटेंसिल में Yes, ma'am. Yes, ma'am. कन्वेक्शन, है ना, वहां पर कर देंगे कंडक्शन। और उसके अंदर जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसको कर देंगे कन्वेक्शन, उसमें कर देंगे कन्वेक्शन। और रेडिएशन कहां पर हो रहा है, Yes, ma'am. हाँ, रेडिएशन देखिए, जो ये हमारा यूटेंसिल Transfer है of heat और from जो burner वाटर है ना, by radiation. यूटेंसिल है Yes, हमारा ma'am. और वाटर है, उससे जो हीट एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर हो रही है ना, यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें आप कर देंगे रेडिएशन, है ना। इसका आंसर आप पहले, Yes, ma'am. हाँ, पहला क्या होगा, है ना, जो हीट है Transfer of फ्रॉम heat बर्नर from टू burner पैन, to ना, जो हीट है फ्रॉम बर्नर टू पैन, यानी जो हमारा यूटेंसिल था, दैट इज हो जाएगा बाय, Yes, ma'am. यानी देखिए जो हमारी फ्लेम है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर, जो हमारी कैंडल रखी थी नीचे, कैंडल से जो हमारे पैन में ट्रांसफर हो रही है, दैट इज and रेडिएशन, to water ये is होगा by conduction. Yes, yes, रेडिएशन। ma'am. Yes, ma'am. ध्यान दीजिएगा, जो Yes, कैंडल ma'am. से, Yes, पहले ma'am. समझिए, कैंडल से जो हमारे पैन को या यूटेंसिल को हीट मिल रही है तो वो हो जाएगा रेडिएशन, है ना। लेकिन पैन से Yes, वाटर ma'am. को ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कंडक्शन, ओके। और जो Yes, वाटर ma'am. से, है ना, ट्रांसफर हीट विद इन वाटर, और जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जो गर्म हो रहे हैं और धीरे धीरे वो बॉइल करने लग रहा है, दैट इज ड्यू टू कन्वेक्शन, ये हमारा कन्वेक्शन हो जाएगा, ओके। Yes, ma'am. ओके, इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, Yes, sir. हाँ, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ पर बहुत गर्मी रहती है, Yes, ma'am. द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ ये कहा जाता है कि जो घर की आपकी दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उनको लाइट कलर से आप पेंट कराएं, जिससे क्या है वो हीट को कम, लेस अमाउंट में अब्सॉर्ब करेंगे और हमारे मैम हम बताएं? ठंडा, मैम इसका आंसर हम बताएं। मैम हम बताएं। मैम हम बताएं? हम in place मैम हम बताएं? मैम हम in place of hot climate it is Please, advised ma'am. that the Please, outer ma'am. walls of house be yes ma'am yes ma'am बताओ बेटा, तुम रुक जाओ, हाँ मैम बताओ हम बेटा, मैम हम हाँ वर्षा तुम रुको, बताओ बेटा, मैम हम बताएं नहीं मैम नहीं, मैम बताएं मैम, प्लीज मैम, मैम प्लीज मैम, मैम हम वर्षा, मैम हम वर्षा तुम बताएंगे रुको, मैम प्लीज मैम, मैम प्लीज मैम मैम, हम मैम
of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white because we know that light colored absorb less heat. That's why our room remains cool during summer. मैम अब ओके, हम हाँ चले, हाँ मैम अब हम अब कौन बताना चाहता है और बताइए। मैम 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 हम प्लीज मैम नो मैम हम नो मैम हम अरे बोलो नो तो, मैम हम बताओ। मैम मैम हम मैम बताते हैं बिकॉज डार्क कलर इज सच ए बता रहे यार मैम हम बताना ही नहीं टेम्परेचर अब will एक be साथ between देखिए, यदि आप लोग एक साथ बोलेंगे मैम तो फिर टाइम वेस्ट होगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। मैम हम बताते हैं पहले तो हम मैम पहले कर हम रहे हैं, बताते हैं बोलते क्यों नहीं, आगे भी बोलिए। Yes, ma'am. The temperature of the mixture will be between 30 degrees Celsius and 50 degrees Celsius because hot water loses the heat and cold water gains heat. This keeps the temperature in between 30 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. अरे कौन सा क्वेश्चन बता रही हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। Yes, ma'am, 7 ही है. हाँ क्वेश्चन नंबर 7, तुम क्वेश्चन नंबर 8 बता रही हो बेटा। Oh, sorry, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, 7 बताते हैं. ओके, Ma'am बताते हैं. हाँ In places of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white because white color reflects black most of the heat that is incident on it, as a white is poor absorber of heat. This help is keeping ठीक है, the house ठीक है, cool. देखिए बिल्कुल सही है। तो क्यों कहा जाता है कि व्हाइट कलर से पेंट करें, क्योंकि हमको मैम पता है मैम हमको भी कि मौका दीजिए मैम हाँ मौका लीजिए, कौन है बोलिए। मैम मैम बिकॉज डार्क कलर इज सच एज व्हाइट इज रेडियस इन सनशाइन एक बार रिपीट करना जरा, एक बार फिर से बोलो बेटा। मैम बिकॉज डार्क कलर इज सच एज व्हाइट इज रेडियस इन सनशाइन White is radius in sunshine. ओके ठीक है, Yes, लेकिन दैट ma'am. इज नॉट क्लियर है ना, ये आंसर बहुत क्लियर नहीं है। आप इसमें ये लिखिए बिकॉज वी नो दैट व्हाइट कलर, बिकॉज लाइट कलर कर दिए, लाइट कलर, बिकॉज वी नो दैट लाइट कलर जो है रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हीट। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज यस मैम that's why this is said that we have to paint our house by using light color as white ना। आप white कलर से पेंट कर सकते हो क्योंकि जो white कलर है वो हीट का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, इसलिए और हमारे Yes, जो ma'am. Yes, house है ma'am. उसको कूल रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसमें क्या रहा है, ध्यान से सुनिए, पहले शोर मत करिए। मैम मैम डी नंबर मैम डी बिटवीन 30 सेल्सियस एंड 50 सेल्सियस ओके, आज आप कर दिया, आज आंसर फाइंड आउट किए हैं, आज थोड़ा समय दिया है। यस यस मैम यस मैम यस मैम, तो आप सुन भी लीजिए, थोड़ा समझा भी दूं मैं इसको कैसे। 1 लीटर ऑफ वाटर, क्वेश्चन है आपका 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50। देखिए एक जो है 30 डिग्री पे है, दूसरा 50 डिग्री पे है। द टेम्परेचर ऑफ द बोथ ऑफ द मिक्सर, दोनों को मिक्स कर दिया हमने, तो हो गया ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। बी कह रहा है मोर देन 50 डिग्री होगा, बट लेस देन 80 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, बिटवीन 30 टू 50 डिग्री होगा। तो इसका आंसर जो होगा, जो दोनों को मिक्स किया है तो 30 डिग्री टू 50 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, Yes, ma'am. Between 30 degrees Celsius and between and 50 degrees Celsius. आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, चिल्ला आप लोग शोर नहीं मैम करिएगा, ध्यान सुनिए, समझिए पहले, अभी नहीं बोलेंगे, है ना। एन आयरन Yes, बॉल ma'am. एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इन ए मग। ध्यान दीजिए, एन आयरन बॉल है कोई एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो बॉल थी वो भी 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, और जो मग में जो वाटर है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है। द हीट विल क्या करेगी, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो मैम फ्लो फ्रॉम ऑप्शन बी आयरन बॉल, Ma'am, B, not flow from मैम iron ऑप्शन ball बी to water. Ma'am, Not मैम flow ऑप्शन बी from iron ball to ऑप्शन बी water. okay, Or okay, from okay, नॉट फ्लो that is the right Ma'am, B. answer. वाटर Listen, पार्ट listen, क्वेश्चन इसको आंसर नंबर बी राइट है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, सो नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर
much. देखिए कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, सिर्फ इसलिए किसी भी तरह की हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉट इनटू कोल्ड इन, लेकिन यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर सेम है इसलिए किसी तरह के एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, इस अदर एंड क्या होगा, क्या वो भी ठंडा हो जाएगा? मैम Tea, ma'am. Tea does not become cold. Tea, ma'am. Tea, ma'am. Tea. आंसर नंबर डी राइट है, क्यों राइट है ये बताइए? मैम does not become cold because wood is a bad conductor of heat. लेसन जिसने आंसर दिया है ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका डी आंसर राइट है, इसका रीजन तो बताइए क्यों क्यों राइट है? मैम बताते हैं does not become cold because wood is a bad conductor of heat. वेरी गुड, ये आंसर हुआ कंप्लीट, क्योंकि जो वुडन स्पून है, जो हमारा स्पून है वो वुड का बना हुआ है और हम जानते हैं वुड मैम हमारा हमने बताया है इंसुलेटर है या पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, इसीलिए मैम हमने बताया है। हाँ हमने बताया, वेरी गुड। मैम वंशिका ने हाँ मैम वंशिका ने वेरी गुड वेरी गुड। अपना नाम बता दिया बेटी, किसने आंसर बताया? सारे लोग लिख नहीं रहे। मैम आपकी फोटो नहीं है। ओके अच्छा चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दैट इज मैम आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है मैम, समझ नहीं। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही मैम। बेटा बहुत अच्छे से आ रही है, आप लोग शांत रहेंगे तो बहुत अच्छे से आवाज आएगी। मैम आवाज अच्छे से नहीं आ रही मैम आपकी। मैम बहुत क्रैक क्रैक आ रही है। मैम किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा हैकिंग की आवाज आ रही है। मैम एकता के शेरवानी से। प्लीज मैम शांत हो जाइए, शांत हो जाएंगे तो आवाज आएगी। स्टेनलेस स्टील, देखिए स्टेनलेस स्टील है हमारी, पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, उसमें कॉपर की बॉटम होती है। द रीजन फॉर द क्या हो सकता है रीजन? इसका रीजन है कॉपर, क्योंकि हमारा copper is better conductor of heat than the stainless of heat than the steel. मैम सी नंबर ओके मैम आप बताइए मैम copper is a ओके ओके चलिए एक्सचेंज कर दीजिए। इसकी जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। लिसन क्वेश्चन आंसर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर। यस मैम। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है? आपको कर देंगे मैम। इसके डायग्राम्स कौन कौन से हैं? डायग्राम जो मैंने बताया था नोटबुक से आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दो थर्मोमीटर बनाएंगे, तो इनको ऐसा कीजिएगा जहाँ पर आप डिफरेंस लिख रहे हैं वहीं पर बना लीजिएगा इसका, ठीक है? यस मैम ओके बेटा, धन बाय। भेजेंगे चैप्टर को।